आज भूकंप के झटकों से एक बार फिर दिल्ली हिली, लेकिन आज का भूकंप कई मायनों में अलग है। पहली बार दिल्ली वालों ने अर्थक्वेक के एपिसेंटर में रहते हुए उसे महसूस किया। भूकंप की डरावनी आवाज, गड़गड़ाहट वाली, न सिर्फ सुनी बल्कि महसूस की। इतना ही नहीं, दिल्ली में भूकंप के बाद बैक टू बैक देश के अलग अलग हिस्सों में झटके महसूस किए गए। क्या इन तमाम भूकंपों में कोई कनेक्शन है या फिर किसी अनहोनी की आहट सुनाई दे रही है इन भूकंपों के तौर पर? पूरी खबर बिग एंड बोल्ड, दूसरी एक्सक्लूसिव। सुबह 5:37 दिल्ली हिल गई। सुबह 8:02 बिहार का एक हिस्सा हिला। सुबह 8:54 भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर धरती डोलने लगी। दोपहर 1 बजे भारत नेपाल सीमा पर भूकंप आया। यानी 7.5 घंटे में हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा सीरियल अर्थक्वेक से कांप गया। चारों जगहों पर भूकंप की तीव्रता कमोवेश एक ही जैसी थी, रिक्टर स्केल पर 4 के आसपास। दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले करीब 4 करोड़ लोगों की नींद अलार्म की जगह भूकंप के झटकों से खुली। सुबह करीब 5:36 और 59 सेकंड पर अचानक धरती जोर से हिलने लगी। पूरे इलाके में अजीब गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे बिल्डिंग के पास से कोई बड़ा ट्रक काफी तेजी से गुजर गया हो। लंबे वक्त बाद दिल्ली वालों ने भूकंप के एपिसेंटर को अपने शहर में महसूस किया और इससे लोगों में घबराहट भी ज्यादा थी। सुबह सुबह आए अर्थक्वेक के झटकों ने दिल्ली के साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के लोगों को थर्रा दिया। लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। भूकंप आया था, बेड वगैरह सब हिलने लग गया था, पूरी बिल्डिंग खाली हो गई थी, सारे लोग बाहर आ गए थे। बहुत तेज आप मतलब उठ गए थे? हाँ, सारे लोग उठ गए थे। काफी लोग जितने भी हमारे लोग वेटिंग हाउस में थे सब भागने लगे बाहर की तरफ। तो देखा कि कुछ नहीं हुआ है, बट सबने रोका। उन्होंने कहा कि एकदम भूकंप आया था। लगा ऐसा सडनली ऐसा कोई ट्रेन गिरी हो ऊपर से या कोई ब्रिज को ऐसा लगा हो, कोई ब्रिज गिरा हो। एकदम से झटका लगा, एकदम से, मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि ये मशीन जमीन से हिल गई थी। मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था, एकदम 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह वो भी चिल्लाने लगी और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आप लोगों को? बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। जिस भूकंप ने दिल्ली वालों को झकझोर दिया उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 थी। केंद्र दिल्ली के धौला कुआं के पास था, जो जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। टाइम्स नाम नवभारत की टीम भूकंप के केंद्र पर पहुंची। दावा किया जा रहा है कि धौला कुआं का यह झील पार्क ही अर्थक्वेक का एपिसेंटर रहा। यहां के केयरटेकर की माने तो करीब 50 साल पुराने इस पेड़ को भूकंप के तगड़े झटके ने उखाड़ दिया। ये सुबह हम 9 बजे ड्यूटी पे आए तो हमने आकर देखा तो ये पेड़ गिरा हुआ था। कितना पुराना पेड़ है ये 20-25 साल पुराना पेड़। और आज जब भूकंप आया तो उसकी वजह से पेड़ गिरा? उसी की वजह से गिरा होगा, और तो यहाँ कुछ ऐसा हवा तो कुछ आई नहीं, आंधी वगैरह। तो भूकंप के एपिसेंटर के ठीक पास एक पेट्रोल पंप भी है। जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त यहाँ कई लोग ड्यूटी कर रहे थे। इनका दावा है कि करीब 30 सेकंड तक उन्होंने इस कंपन को महसूस किया। मेरे साथ पेट्रोल पंप के वो कर्मचारी मौजूद हैं जिन्होंने सवेरे इस एपिसेंटर पर इस भूकंप को महसूस किया। मैं बातचीत करूंगी। सर, 5:30 बजे की घटना है, एग्जैक्टली आप लोगों ने क्या महसूस किया, क्या हुआ? जैसे 5:30 बजे के लगभग हम काम में व्यस्त थे और एकदम कुछ हलचल की आवाज आई और झटके महसूस करे। हमें कुछ ऐसा लगा कि शायद भूकंप आया है। अच्छा। और फिर हमने बाहर लोगों को बताया। आप यहाँ पर थे, आपने क्या देखा सर? पूरा तेल फ्यूल कर रहा था मैं, फ्यूल करते समय पूरा हिलने लगा वो। अच्छा। गाड़ी हिलने लगी जी। मतलब डर लगा थोड़ा कि भागे वागे कुछ? नहीं, भागे नहीं, लेकिन डर नहीं लगा, महसूस हुआ। आपने क्या देखा सर? मैम, हमने भी यही देखा। हम अंदर हिसाब बना रहे थे अपना, तो एकदम हमने देखा कि एकदम गड़गड़ाहट सी होने लगी। हाँ। और ये बिल्डिंग से भी सारा हिलने लगा। अच्छा। तो हमें पता लग गया कि भूकंप ही आया है।
कितना खतरनाक झटका आप लोगों को पता बहुत ज्यादा झटका लगा था, जैसे टीवी फीवी सब कंप्यूटर था झिलझिली हो गया था। और जैसे बिल्डिंग लग रहा था गिर रहा है, जैसे बिल्डिंग तो था नहीं, ये पक्का केबिन नहीं था, ये पक्का था। अच्छा, कितने सेकंड्स आप लोगों ने महसूस किया होगा अंदाजे से? 20 से 30 सेकंड करीब हुआ था। असल में देश को भूकंप के लिहाज से 4 सिस्मिक जोन में बांटा गया है और दिल्ली उस हिसाब से खतरे के लिहाज से इन 4 जोन में टॉप 2 पर है, यानी देश की राजधानी को खतरा बहुत बड़ा है। सिस्मिक हजार्ड माइक्रोजोनेशन ऑफ दिल्ली नाम से जारी रिपोर्ट में भूकंप के खतरे के हिसाब से दिल्ली को भी अलग अलग 3 हिस्सों में बांटा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के लिहाज से दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस, सरिता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम विहार, वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, बवाना, करोल बाग और जनकपुरी ये सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में आते हैं। दूसरे सबसे बड़े खतरे वाले इलाके में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बुराड़ी और नजफगढ़ है। दिल्ली का लुटियन जोन भी हाई रिस्क वाला इलाका है। हालांकि यहां खतरा उतना बड़ा नहीं है, लेकिन लुटियन जोन में सांसदों के घर भी हैं, तमाम मंत्रालय हैं, संसद है और आप जानते हैं कि ये वीआईपी इलाका है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू, एम्स, छतरपुर, नारायणा और हौज खास ये तुलनात्मक रूप से कम खतरे वाले जोन में है। साइंस भले ही इतनी तरक्की कर ले कि अब तो मंगल ग्रह तक इंसानों को भेजने की बात हो रही है, लेकिन भूकंप ही एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। धरती के अंदर क्या हलचल है, कब और कितनी तीव्रता का भूकंप आएगा, इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं दे सकता। भूकंप से खुद को बचाने का एक ही उपाय है, वो है सावधानी। देश के प्रधानमंत्री भी लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। अगर भूकंप के दौरान आप घर, दफ्तर या फिर किसी बिल्डिंग में मौजूद हैं तो फौरन बाहर निकलकर खुले में आएं। लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ऐसी स्थिति में सीढ़ियों का इस्तेमाल ही बेस्ट होता है। अगर बिल्डिंग बहुत ऊंची हो, तुरंत उतर पाना मुमकिन ना हो तो बिल्डिंग में मौजूद किसी टेबल या बेड के नीचे छिप जाएं। अगर बिल्डिंग से बाहर निकल गए हैं तो फौरन खुले मैदान में भागें। भूकंप के दौरान खुले मैदान से सेफ जगह कोई नहीं होती, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आसपास कोई इमारत ना हो। घर के दरवाजे और खिड़कियों को खुला रखें। सभी बिजली स्विच को ऑफ कर दें। गैस का कनेक्शन भी बंद कर दें। भूकंप के दौरान लोगों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि वे पैनिक ना करें, किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाएं। ऐसे में स्थिति और बुरी हो सकती है। दिल्ली का रिस्क की संभावना ऐसे बोलना ठीक नहीं है। सेस्मोजेनिक जोन है तो उसमें प्रिकॉशंस लेना है। ये तो कहा जाता है कि अर्थक्वेक डज नॉट किल द पीपल, इट इज द स्ट्रक्चर्स दैट किल द पीपल। जो भूकंप अवरोधी जो मकान होंगे या उसके रेजिस्टेंस सहने की जो कैपेसिटी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी शेकिंग फ्रीक्वेंसी से मैच ना करे। तो ऐसा है कि हमको लगता है कि ये 4 पॉइंट में शेकिंग लोग फील किया है, लेकिन बिल्डिंग वहाँ का जो है रेजिस्टेंट है। 4 पॉइंट मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर डेप्थ पर नहीं हुआ तो ये अच्छा सिग्नेचर है। दिल्ली के लिए सेफ है। दिल्ली के लिए ऐसा सैलो अर्थक्वेक जो छोटा छोटा आता है, दिल्ली हमेशा ही सेफ रहा है।